हेलो दोस्तों वेलकम टू द एपिसोड ऑफ मार्केट 360 डिग्री। जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं। अगर लास्ट 2 वीक से आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हम लास्ट 2 वीक से यही बोल रहे हैं कि मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड। सो अगर आप देखोगे 2 वीक पहले का वीडियो था, हमने यहाँ पे बोला था कि पिंक लाइन निफ्टी के लिए वर्क करेगा क्या। लास्ट वीक हमने बोला था मार्केट्स एमिंग हायर, मार्केट्स एमिंग हायर। तो हमने ऑलरेडी कंफर्मेशन दिया था कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई जाने वाला है और मार्केट्स ऊपर की तरफ एम कर रहा है। तो अगर आपने वीडियोस देखे रहेंगे तो एग्जैक्टली वीकली पे पिंक लाइन पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जैक्टली एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर प्लान। 20,700 का टारगेट ओपन है ऊपर की तरफ के लेवल्स। एंड आई थिंक वी आर रेडी टू गो टू दैट लेवल बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है। सो व्हाट आई विल लुक एट इज कि 19,760 770 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मे बी मार्केट्स उस लेवल पे आ सकता है जस्ट टू रीटेस्ट एंड देन मार्केट्स विल गो टू द ऑल टाइम हाई। सो पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ आ सकता है थोड़ा सा, बट वहां से अपसाइड मोमेंटम फिर कंटिन्यू रहेगा। तो हाई चांसेस है कि मार्केट्स 20,700 के आसपास जा सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो और आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो यू माइट हैव एबल टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इनटू द मार्केट्स। Anyways, now the weekly analysis is clear as we discussed. Nifty looking strong and at a सपोर्ट। सो एक ऑल टाइम हाई तो डेफिनेटली टच करेगा, टच करने के चांसेस है। लाइक गाइस, डेफिनेटली नहीं होता स्टॉक मार्केट में। मार्केट इज अ सुप्रीम, सो हमें मार्केट्स फॉलो करना पड़ता है। वी विल लुक एट द इंट्राडे लेवल्स दैट वी डिस्कस एवरी डे। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, संडे 10th of September, we are looking strong and we are ready to break all time high soon. That's the view as of now. So guys, ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं निफ्टी के बारे में। आई थिंक 10 20,700 का टारगेट्स ओपन है तो वो ओपन रहेगा। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था लास्ट वीक, हमने ये डिस्कशन किया था, उसी का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और अगर आप हमें फॉलो करते हो तो अगर ये जो नीचे का 20 MA का लाइन है, हम काफी दिनों से बोल रहे थे कि वीकली 20 MA सपोर्ट के आसपास है। तो मार्केट ने अगर यहाँ पे देखो 3 4 बार वीकली 20 MA तोड़ने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल रहा और लास्ट वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ है। अभी बैंक बैंक निफ्टी वीकली RSI 60 के आसपास है। So only that's the one concern. So what we are waiting for is 40,750, 45,750 ब्रेक करने का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही 45,750 ब्रेक होता है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के हाई चांसेस है। So that's the weekly analysis for Nifty, Bank Nifty. Lower side पे I'm not looking at much. अगर in case lower side पे momentum भी आता है तो ये जो pink line है, ये pink line around अभी कितना है 44,800, सो 55,000 के आसपास है। तो मैक्सिमम 55,000 आसपास बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है एज ऑफ नाउ। अगर 55,000 ब्रेक करता है तो इवेंचुअली वी विल लुक एट, बट आई थिंक 44,900, 44,850 से लेके 45,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मार्केट्स के लिए बनना चाहिए। और मार्केट्स अभी अप ट्रेंड में ही है। एटलीस्ट नेक्स्ट 1 वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 2 वीक्स में बहुत ट्रिकी रहेगा मार्केट। सो वी विल डू अ एनालिसिस। अगर आप हमें फॉलो करते हो तो आपको थोड़े से टाइमली अपडेट्स हम देंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, फॉर द नेक्स्ट वीक, मार्केट्स लुकिंग बुलिश। ओके, सो ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कशन के लिए। सो दैट्स फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर यू। एक बार डाउ देख लेते हैं, जो अपना वीकली रहता है डाउ का। तो डाउ वीकली भी अगर आप देखोगे तो डाउ वीकली 20 MA को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। एक फिर से हैमर टाइप कैंडल बनाए हैं, RSI 50 सपोर्ट ले रहा है एंड एक थोड़ा कंसोलिडेशन में जा रहा है। डाउ डाउ अभी तक एक अच्छा खासा क्लीन ब्रेकआउट नहीं दे दे रहा है। सो बट इंडियन मार्केट्स थोड़े से ज्यादा हाई पे है। दे आर ऑन रियल हाई इफ यू आई say। एंड डाउ थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट धीरे धीरे डाउ में भी बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे सिमिलर पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी में था, अभी कंटिन्यूअसली दो, यहाँ पे भी एक बार 20 MA पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 20 MA पे सपोर्ट लिया है। तो 20 MA डाउ में भी वर्क कर रहा है एंड मोस्टली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 20 MA नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ये लेवल जो कैंडल है विच इज अराउंड 34,029, ये जो लो है, अगर ये ब्रेक करता है तो मे बी एक डाउन साइड मोमेंटम टिल 33,580 के आसपास हमें डाउ में देखने को मिल सकता है। एक बार नास्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक भी अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस, हमने डिस्कशन किया था, पिंक लाइन सपोर्ट ले रहा है तो अभी भी पिंक लाइन के आसपास ही है और फर्स्ट 60 दिख रहा है अभी वीकली पे, तो डेफिनेटली एक बुलिश सेटअप ही है। लोअर साइड पे लास्ट वीक का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद जो लो है वो अराउंड 90
थाउजेंड 14,900 के आसपास का जो लो है 950, वो एक लो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर के साइड पे अगर ये दोनों लेवल का हाई क्रॉस होता है तो फिर से मार्केट्स 15,800 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हुआ तुम्हारे नैस्डैक। S&P देख लेते हैं। S&P भी पिंक लाइन को सपोर्ट कर रहा है, 60 के आसपास आ चुका है। तो अभी डेफिनेटली सपोर्ट 44,000 के आसपास है। अगर 44,000 सपोर्ट होल्ड करता है तो डेफिनेटली मार्केट्स 45 80 के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। और जब 45 80 क्रॉस करके अपर लेवल पे सस्टेन करने लगेगा तो एक ऑल टाइम हाई की चांसेस बहुत ज्यादा है इन द S&P एज वेल। क्रिप्टो देख लेते हैं, क्रिप्टो में क्या हो रहा है। आई थिंक क्रिप्टो क्रिप्टो अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूअस अगेन साइडवेज मोमेंटम। तो क्रिप्टो थोड़े साइडवेज है अभी। अभी यूएस मार्केट्स काइंड ऑफ वीक है, बट इंडियन मार्केट्स ऑन द हाई है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्रिप्टोज एंड ऑल एंड ऑल दे आर ऑल डूइंग वेरी साइडवेज बिजनेस एज ऑफ नाउ। सो अगर मैं ब्रॉडली क्रिप्टो के बारे में देखूं तो क्रिप्टो RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। एंड ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ किया है वो ब्लैक लाइन को एक बार फिर से मार्केट रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। अगर ये ब्लैक लाइन ब्रेक होता है तो उसके बाद एक 43,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मे बी वी विल सी, बट एज ऑफ नाउ इट इज इनटू कंसोलिडेशन एंड नॉन ट्रेडेबल फॉर अस द बिटकॉइन। ओके, देन हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड फिर से RSI 60 के आसपास रेजिस्ट किया है काफी। यहाँ पे 2 3 वीक से RSI 60 को रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी एक RSI 60 को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और 20 में भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही गोल्ड में लॉन्ग जाने की सलाह है, एल्स कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। तो सेम कंसोलिडेशन इज कंटिन्यूइंग। 60,000 के अबाउट जब भी जाएगा तभी एक ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि जब 60,000 ब्रेक करेगा तो RSI 60 भी ब्रेक करेगा। सो जब तक RSI 60 और 50 के बीच में है एक कंसोलिडेशन मूव ही गोल्ड में हमें दिख सकता है। तो गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ इस बार, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा स्लो बनाते, फास्ट भी बनाते हैं, क्योंकि अभी ट्रेडेबल निफ्टी बैंक निफ्टी है। बिकॉज नेक्स्ट 3 वीक्स मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वाइल्ड बूस्ट मार्केट्स में आ सकते हैं एंड ये आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। तो आई एम मोर फोकसिंग ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। there is a cycle which is runs around September end or third week of September, which is very important for the markets, and उसमें मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो वी विल लुक एट द मार्केट्स ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि उनमें काफी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सिल्वर अगेन RSI 60 को रेजिस्ट किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नाउ RSI 60 को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिल्वर काफी कंसोलिडेशन जोन में है। तो अभी जब भी 78,000 सिल्वर क्रॉस करेगा एक बड़ा रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक कंसोलिडेशन मार्केट्स में कंटिन्यू रहेगा ऑन द सिल्वर साइड। अभी सिल्वर के लिए व्यू क्या है, लोअर साइड पे ये जो कैंडल है, इसका जो हाई है 7890, वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये कैंडल का लो एंड देन ये ब्लैक लाइन विच इज द सपोर्ट फॉर द मार्केट्स। अगर ये ब्रेक होता है तो देन वी विल बी गोइंग इनटू अ डाउन वर्ड डायरेक्शन, बट आई थिंक ये होल्ड करेगा मार्केट्स में। ठीक है, तो सिल्वर रखते हैं। क्रूड देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है। आई थिंक ऊपर गया, नीचे की तरफ आया 20 MA के आसपास, पिंक लाइन के आसपास, वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 20 MA का 17,752, 7700 के आसपास का एक टारगेट क्रूड में आप देखने को देख सकते हो, क्योंकि क्रूड मुझे बुलिश लग रहा है। ऊपर की तरफ गया, RSI 50 के आसपास आया, फिर से RSI 60 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी क्रूड थोड़ा सा ट्रेडेबल हो रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडेबल है, क्रूड ट्रेडेबल हो गया है, बट गोल्ड और सिल्वर ट्रेडेबल नहीं है फॉर द नेक्स्ट वीक। कीप दिस इन माइंड एज ऑफ नाउ। ओके, तो क्रूड थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और USD INR, एंड अगर क्रूड 77,000 के अबव सस्टेन करने लगा गाइस, ओके, क्रूड अगर 77,000 के अबव सस्टेन करने लगा और नेक्स्ट वीक में निफ्टी ने 20,700 के आसपास का टारगेट अचीव किया, तो एक शार्प सेलिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं इन थर्ड वीक और फोर्थ वीक ऑफ सितंबर। सो कीप एन आई, बहुत इंपॉर्टेंट वीक्स है नेक्स्ट 3 वीक्स, इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हो। एनीवेज,
यूएसडी आईएनआर भी सेम व्यू है, थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, अभी भी आरएसआई 60 ब्रेक नहीं किया है, तो जैसे ही आरएसआई 60 ब्रेक करेगा ये पॉजिटिव हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के अबाउ सस्टेन करते हैं, थोड़ी सी बात तो लास्ट 2 वीक्स में एक शार्प सेलिंग हम देख सकते हैं। ये पहला व्यू है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीक एनालिसिस में बहुत हमें क्लियर क्लियर पता चलेगा। और अगर क्रूड और यूएसडी आईएनआर 60 के अबाउ जाता है, आरएसआई 60, तो हाई चांसेस है कि लास्ट 2 वीक्स में एक शार्प सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। दिस इज अ व्यू इफ निफ्टी बी पॉजिटिव कंप्लीटली नेक्स्ट वीक। अगर निफ्टी कई कोई हालत में नेक्स्ट वीक में निगेटिव रहता है, तो फिर लास्ट के 2 वीक्स में एक शार्प रैली हम देख सकते हैं इनटू द मार्केट। सो वी विल सी। आई थिंक नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीक इतना इंपॉर्टेंट मार्केट्स के लिए है नहीं, बट लास्ट 2 वीक्स में कुछ तो बड़ा होने वाला है मार्केट्स में। आई विल गिव यू आपको बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स मार्केट्स में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तो कीप एन आई। सो अगेन, अगर मैं एज ऑफ नाउ डिस्कस करूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, ये जो कैंडल बना है ये काफी पॉजिटिव है। आरएसआई 60 का वेट कर रहा हूँ और 2045 800 का वेट कर रहा हूँ, तो एक ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। बट फॉर मी मोर ट्रेडेबल राइट नाउ इज निफ्टी। निफ्टी काफी ट्रेडेबल दिख रहा है, तो निफ्टी पे ध्यान रखो। 20,700 आने के चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं एज ऑफ नाउ। ओके गाइज, आई हैव अ राइट टू गो रॉन्ग 100%। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज है। इट माइट बी दैट आई विल बी रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई विल लर्न एंड आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर improve myself with that feedback from the market, because I feel market is supreme and we should just follow the markets. So guys, डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो शेयर किया है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वीकेंड। As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in the longer run. So guys, next week, like next 3 weeks, can make you, if you are option trader, you can make good amount of money. Just be with a trend next 3 weeks. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.